हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन को। तो अभी फिलहाल जो हम नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं उस रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर रिएक्शन, और ये रिएक्शन रहेगी आपकी हेलोअरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की नेम रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले हम हेलोअरीन की प्रिपरेशन के लिए एक और नेम रिएक्शन को कवर कर चुके हैं और वो रिएक्शन थी हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन का नाम है नेम रिएक्शन, और मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ये नेम रिएक्शन है वो किस चीज़ को कवर करने वाली है। ये कवर करने वाली है एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन को, यानी कि हेलोअरीन के प्रिपरेशन को। रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। तो देखिए, सेंड मेयर रिएक्शन जो होती है वो ये कहती है कि आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से, ठीक है, ये सेंड मेयर रिएक्शन क्या कहती है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से हम क्या बनाते हैं? हम अपना हेलोअरीन बनाते हैं, हेलोअरीन की प्रिपरेशन करते हैं। ये हमारी सेंड मेयर रिएक्शन होती है। तो जो हमारी सेंड मेयर रिएक्शन होती है उसमें जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होता है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यानी कि उसी टाइम पे प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना बासी आप लेके आ गए, है ना, 5, 6, 10, 12 दिन पुराना जो आपने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया हुआ है लैब में, आप उसको लेके आए और आपने कहा कि चलिए इससे हेलोअरीन बनाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि जो आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लेंगे वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसी टाइम पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu2Cl2 या फिर आप चाहें तो Cu2Br2 से कराएंगे। मतलब कि आपका क्लोरोबेंजीन भी बन सकता है और ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है। अगर आप ये लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को उसी टाइम पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होना चाहिए सेंड मेयर रिएक्शन के लिए। पहले हम सीखेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, और उसके बाद उस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे हेलोअरीन में। और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जब हेलोअरीन में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये जब चीज़ होगी, इसको आप बोलेंगे सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है वो एनिलीन से बनता है। एनिलीन क्या होता है? ये आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा देंगे तो ये इसे कहा जाता है एनिलीन। और इस एनिलीन की रिएक्शन जब आप किससे कराते हैं? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या तो ये ले लीजिए या फिर आप ये ले सकते हैं HNO2। देखिए, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो ये HNO2 ही बनता है। तो आप इन दोनों में से, यानी कि NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड, इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो देखिए, जो ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन है, तो आपको पता है बेंजीन कैसे बनता है। ऐसे ये बेंजीन होता है। डाइएजो, डाई यानी कि 2, है ना, डाई का मतलब यहाँ पे आपका है 2, और एजो का मतलब होता है एजो ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन होता है, यानी कि 2 यहाँ पे नाइट्रोजन है। और सॉल्ट यानी कि आप यहाँ पे जैसे NaCl में Cl लगाते हैं वैसे आप Cl लगा देंगे। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट यानी कि 2 ग्रुप होंगे, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में 2 N ग्रुप होंगे और इसके साथ आप Cl लगा दीजिएगा। और सॉल्ट में क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेंजीन ये हो गया, और डाइएजो यानी कि ये 2 N ग्रुप हो गए, और सॉल्ट का मतलब है आपने यहाँ पे Cl नेगेटिव अटैच कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl या फिर HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो क्या बन जाता है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाता है, जिसे आप क्या लिखेंगे? N2Cl। इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब आप क्यूप्रस क्लोराइड, मैं फिलहाल यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड लिख रही हूँ, जहाँ पे X की वैल्यू क्या हो सकती है? Cl भी हो सकती है और Br भी हो सकती है। आप इससे कराएंगे और इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपका एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, इस रिएक्शन में जो एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने की रिएक्शन हमने लिखी है, ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से फेमस है। ये भी आपके सिलेबस की रिएक्शन है एनिलीन वाले चैप्टर की, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम वाले चैप्टर की। और जब आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से अपना एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं आप सेंड मेयर रिएक्शन।
बात क्लियर रही होगी। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट से अलग अलग एराइल हैलाइड्स बनाना सीखते हैं। तो देखिए ये हम बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट बना चुके हैं। कैसे बना, एनिलीन की रिएक्शन आपने किससे की, NaNO2 और HCl से की, या फिर HNO2 से की, नाइट्रस एसिड से की। अगर आप क्या करें, अगर आप इस बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे। ठीक है, किससे, Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि Cu2Cl2 से, और आप इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये N2 गैस रिलीज हो गई। साथ में ये Cu के साथ ये वाला Cl अटैच हो जाएगा, यानी कि CuCl2 बन जाएगा, और ये वाला जो Cl है, ये वाला जो Cl है वो इस फिनाइल रिंग यानी कि इस रिंग पे अटैच हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बन गया, क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया। ये जो क्लोरीन आया है वो क्यूप्रस क्लोराइड से आया है, और यहाँ जो क्लोरीन है वो कहाँ से आया है, बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट से आया है। इसी बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट से क्या आप क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिएक्शन करा सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये N2Cl आपका बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट है, और अब हम क्या करा रहे हैं, अब हम इसकी रिएक्शन Cu2Br2 से करा रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है हीट जैसे ही देंगे तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये N2 गैस रिलीज हो गई। साथ में इस Cl के साथ ये Cu अटैच हो जाएगा, यानी कि CuCl2 बन जाएगा, और इस रिंग के साथ, जो ये रिंग है इसके साथ क्या, यहाँ से जो Br है वो अटैच हो जाएगा, यानी कि जब आप क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन बन रहा है, और जब आप क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। तो देखिए क्या हम बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट से आइडो बेंजीन बना सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। और हम इस केस में Ki की प्रेजेंस लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, हीट करेंगे इसे। तो जब आप इसे हीट करेंगे तो ये जो I है ये यहाँ रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, N2 गैस रिलीज होगी, और यहाँ जो Cl है, ये जो Cl है ये इस K के साथ रिएक्शन करके KCl बना देगा। तो देखिए हम सेंडमेयर रिएक्शन में आइडो बेंजीन भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ये आइडो बेंजीन हमने बनाया है, क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। जब हम इस रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे फ्लोरोबेंजीन की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे F लगा सकते हैं। तो हम ये फ्लोरोबेंजीन किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे HbF4, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो आप फ्लोरोबेंजीन बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HbF4। ठीक है, ये HbF4 जो होता है ये फ्लोरोबोरिक एसिड है। तो जब आप बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट से फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो इस रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, जब आप फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे सेंडमेयर रिएक्शन नहीं कहेंगे, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बाल्ज-स्क्रीमन रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन में हम सिर्फ आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब हम फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेम चेंज हो जा रहा है रिएक्शन का, और हम कर प्रिपरेशन बेंजीन डाइएजिनियम सॉल्ट से ही कर रहे हैं, और रिएक्शन का नाम क्या हो जा रहा है, बाल्ज-स्क्रीमन रिएक्शन। तो फिलहाल यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है सेंडमेयर रिएक्शन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।